दरसे कुरान सूरे नसर बाय मुफ्ती जहांगीर ताहिब बाबे नुरवी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अल्लाह के फजल व करम से दरसे कुरान का सिलसिला जारी है और अब तक 4 सूरतों की तफासिर हो चुकी हैं और आज जो है सूरे नस्र की तफसीर होनी है। ये सूरे नस्र मदनी सूरत है, इसमें 3 आयतें हैं और नुज़ूल के एतबार से ये आखिरी सूरत है। इस सूरत पाक में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल की भी खबर है। ये सूरत इशारा दे रही है कि अब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के बीच से जाने वाले हैं और ये उम्मत हमेशा के लिए यतीम हो जाने वाली है। जो इज़ामे सहाबा थे, जो किबारे सहाबा थे, वो समझ गए और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करने लगे, तौबा तिल्ला में लग गए। और इसमें हुक्म भी है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप उठते बैठते आते जाते हर आमद व रफ्त में, हर नशिस्त व बर्खास्त में, हर महफिल में, हर मजलिस में इस्तिग़फ़ार फरमाते, अल्लाहुम्मा बिहम्दिही अल्लाहुम्मा रब्बना। इस तरह की तस्बीहात बड़ी कसरत से पढ़ते। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने खुद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप तो इस्तिग़फ़ार कसरत से करते ही थे, आपका तो मामूली था रातों दिन शबो रोज़ तौबा तिल्ला करना, मगर इन दिनों जो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कसरत हो गई है। बिल्कुल आपने इस्तिग़फ़ार को और तौबा तिल्ला को ओढ़ना बिछौना बना लिया है। हर वक्त आप इसका विर्द करते रहते हैं। तो आपने फरमाया कि सूरे नस्र में मुझे इशारा दिया गया है कि अब आने का वक्त मेरे पास हो गया है, इस्तिग़फ़ार को बढ़ाया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, कि जब आपको फतह अजीम हासिल हो गया और आपके हक में फैसला हो गया और आपकी बेसत का मकसद हासिल हो गया, वरायतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, क्या आपने देखा कि आपके दीन में फौज दर फौज लोग दीन में दाखिल हो रहे हैं, शरीयत कबूल कर रहे हैं। जब ये सूरत पैदा हो गई, आपकी आमद बर आई, आपकी बेसत का मकसद पूरा हो गया, तो बतौर तशक्कुर के आप इस्तिग़फ़ार करें,
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। आप तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की तारीफ में और इस्तिग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए। इन्नहु कान तव्वाबा, इसलिए कि वो यानी आपका माबूद, आपका रब तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। ऐ उम्मे सलमा, जब अल्लाह का हुक्म हुआ और ख़ास तौर से हुक्म हुआ मेरे लिए और मेरे ज़रिए से पूरी उम्मत के लिए, तो मैं क्यों ना इस्तिग़फ़ार करूं। चश्मे फलक ने देखी, ज़मीन ने देखी, सहाबा किराम ने देखा, अज़वाज मुतहरात ने देखा कि लैलो नहार शबो रोज़ आप इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आप तो बख्शे बख्शाए थे, आप तो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में बहुत ज़्यादा ही बरगुज़ीदा थे, आप तो मासूम अनिल ख़ता थे। उसके बावजूद भी आपको इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया कि शायद छोटी बड़ी लग़ज़िश कहीं हो गई हो नादीदा नादानिस्ता तौर पे, तो नादीदा नादानिस्ता तौर पे नबी से लग़ज़िश हो जाना ये भी नबी के शान शान नहीं है। इसलिए इस्तिग़फ़ार कीजिए और पूरी उम्मत को इस बात का दर्स दीजिए कि पूरी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार करे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर झुके, अल्लाह से अपनी गलतियों का गोया के इकरार करके तौबा करे। लेकिन ख़ास तौर से जब उम्र आखिर को पहुँच जाए, करीबुल मौत को पहुँच जाए, ज़िंदगी अवाखिर में गुजर रही हो, मज़ीद इस्तिग़फ़ार बढ़ा दे। अल्लाहु अकबर, आपने कमर कस लिया था, आप पूरी मुस्तैदी के साथ, आप पूरी पाबंदी के साथ, बड़े इस्तिक़लाल और इस्तिक़रार के साथ अल्लाहु अकबर आप तस्बीह पढ़ते। आपने गोया की सूरत का हक अदा कर दिया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस सूरत से मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर महफिल में, हर मजलिस में मुझे साथ रखते, बदरी सहाबा भी साथ होते। कुछ सहाबा को ये एतराज़ हुआ कि अमीरुल मोमिनीन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा तो अभी बच्चा है, इस तरह के बच्चे तो हमारे पास भी हैं, लेकिन आप हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को साथ साथ रखते हैं। हम बड़ों के बीच में छोटा बच्चा का रहना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है। जब ये बात उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची तो एक मौका पे आपने मुझे खास तौर से बुलाया। बड़े बड़े सहाबा किराम मौजूद थे, बदरी सहाबा भी मौजूद थे। आपने सारे सहाबा किराम से पूछा, कई सहाबा किराम की जमातो ये बताओ कि सूरे नस्र में खास तौर से क्या बात मालूम होती है, इस सूरत किस बात की तरफ खास तौर से इशारा करती है। तो सब ने ही कहा कि जब फतह अजीम हासिल हो जाए, कामयाबी मिल जाए, नेमत उज़्मा मिल जाए, कोई दौलत हासिल हो जाए, अल्लाह का फजल व करम मिल जाए, तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह के हुजूर झुकना चाहिए, तौबा करना चाहिए। कुछ सहाबा ने और कुछ कहा और कुछ सहाबा खामोश रहे। उसके बाद आप मेरी तरफ मुखातब हुए और कहते हैं, ऐ इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तुम ये बताओ कि इस सूरत से क्या पता चलता है और अल्लाह ताला क्या बताना चाहता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन,
उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सूरत से इस बात का इशारा है कि आकाए नामदार, ताजदार मदीना, फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग़े मुफारकत देने वाले हैं, हमारे बीच से जाने वाले हैं, जुदा होने वाले हैं। इस सूरत ने इस बात का खास तौर से इशारा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगरचे वो छोटी सूरत है लेकिन फजीलत के एतबार से, अहमियत के एतबार से चौथाई कुरान के बराबर है। अगर कोई इस सूरत को 4 बार तिलावत कर ले तो गोया कि पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा, पूरे कुरान की बरकत मिल जाएगी और बड़ी फजीलत की ये सूरत हामिल है। और अल्लाह ने ख़ास तौर से इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है, साथ साथ ये भी फरमाया जो इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह उसके इस्तिग़फ़ार को कबूल करेगा। इसलिए अल्लाह की ज़ात तव्वाब है, तौबा कबूल करने वाला है। इससे इशारा ये भी मिलता है कि अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाए, कोई दौलत मिल जाए, चाहे दुनियावी दौलत हो या उखरवी नेमत हो, अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इस सूरत से ये भी इशारा मिला कि ख़ास तौर से आखिरी उम्र में, आखिरी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को बढ़ा देना चाहिए, इबादत के लिए कमर कस लेना चाहिए, तौबा तिल्ला के लिए गोया कि बिल्कुल रात और दिन पिल जाना चाहिए, गुनाहों से बच जाना चाहिए। अल्लाह ताला मेरा आपको इस सूरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।